प्लान बी। रिसेंटली एसएस राजमौली की अपकमिंग मूवी का एक पोस्टर रिलीज हुआ है। मतलब जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा तब तक शायद इसका टाइटल अनाउंस हो चुका हो। अपना ही फिक्का खोटा है। लेकिन मैं इस पोस्टर को मशाल बना के एक अपना दूसरा टॉपिक डिस्कस करूंगा जो कि होता है इंस्पिरेशन लेना। इसको देख के बहुत सारे लोग ये क्रिटिसाइज कर रहे थे, इसका बॉडी डिजाइन स्टीफन हॉकिंग जैसा लग रहा है, व्हील चेयर प्रोफेसर एक्स, और इसको तुम हाथ के लो, टेंटिकल के लो, कुछ भी हो, ये डॉक्टर ऑक्टोपस जैसा लग रहा है। अगर तुमने राजमौली की दूसरी मूवीज को भी देखा होगा तो तुमने उसमें नोटिस किया होगा कि बहुत सारे सीन्स हॉलीवुड मूवीज से इंस्पायर होते हैं या फिर डायरेक्टली कॉपीड होते हैं। बस उनके टॉपिक से, बस उस सीन की थोड़ा बहुत जो है ना रिदम वगैरह वो सिमिलर होता है, बाकी स्टोरी और मोटिवेशन सब कुछ अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल हॉकाई और बाहुबली का ये सीन, इस तरफ कैरेक्टर हमारे नीचे की तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ ऊपर जा रहा है। वाह साईं, ये तो क्या फिर हम ऐसे ये बात डिराइव कर सकते हैं कि जी ये डायरेक्टर बहुत ही बुरा डायरेक्टर है और ये चीजें अच्छे से विजुअलाइज नहीं कर सकता। देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम्हारे ख्वाब और तुम्हारी इमेजिनेशन उन्हीं चीज़ों पे मुबनी होते हैं जिनको तुमने पहले कभी देखा हो या फिर उनके बारे में कभी सुना हो। इसी वजह से जब भी तुम किसी चीज़ का कोई नाम सुनते हो तो तुम्हारे दिमाग में उसका कोई ब्लरी इमेज आ जाता है और वो ओरिजिनल चीज़ नहीं होती है। वो डिस्क्रिप्शन और नाम से तुम पता लगा लेते हो कि ये क्या चीज़ है। और वो ब्लड इमेजिनेशन ऐसे भी नहीं होती कि तुम्हारी बिल्कुल ही ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन है, नहीं, ये तुम्हारी सारी जिंदगी का एक क्रक्स है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी में तुमने चीज़ों को किस नजरिए से देखा है। बस नजरिए की है बात। अगर जो तुमने चीज़ों को कलरफुल नज़रिए से देखा तो तुम्हें, अगर मैं बताऊं कि एक गाड़ी को इमेजिन करो तो तुम उसे कलरफुल इमेजिन करोगे। अगर तुमने चीज़ों को ग्रे कलर्स में देखा है या फिर हार्श कलर्स में देखा है तो तुम्हारे इमेजिनेशन अकॉर्डिंग टू योर लाइफ होगी। अब इस पे आ जाते हैं इस कैरेक्टर की डिज़ाइन के ऊपर। इसके बारे में हमें कुछ खास इल्म है नहीं तो मैं ऊपर भर से बात करता हूँ। एक निहायत ही अमीर और इंटेलिजेंस बंदा है जिसके पास जिस्मानी इश्यूज हैं, लेकिन इसके पास जिस्मानी इश्यूज नहीं है। थूकले बड़वे, मतलब इसको कोई इश्यू है जिसकी वजह से इसका जिस्म इसके काबू में नहीं है, लेकिन इसने कोई ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली या फिर उसमें इन्वेस्टमेंट कर ली कि जिससे ये अपनी कमजोरी को रिड्यूस कर सकता है, कम कर सकता है। और मैं तुमसे पैरालाइज्ड और जीनियस बंदे की बात कहूँ तो तुम्हारे दिमाग में स्टीफन हॉकिंग नहीं आएगा, उसके जैसा बॉडी शेप इसी वजह से, और इस बॉडी शेप की वजह से थोड़ा बहुत थ्रेटनिंग भी लगता है। इस कैरेक्टर की मैकेनिकल हाथ जो कि डॉक्टर ऑक्टोपस जैसे लग रहे हैं, अगेन ये तुम इसको मिथिकल वे में भी ले सकते हो कि राजमौली ने अपने मजहब से ये इंस्पिरेशन ली कि रावण के कोई 20-25 हाथ थे तो उसको हमने 4-5 मैकेनिकल दे दिए। और मेरी जान व्हील चेयर तो डिफॉल्ट चीज है जहाँ पे एक पैरालाइज बंदे को रख सकते हो, तो ये तो ऊपर पर की बात हो गई। कैरेक्टर में शाबाश। एक ऐसा कैरेक्टर इमेजिन करो जो कि पैरालाइज है लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी का सहारा है और फिर वो एक व्हील चेयर पे मैकेनिकल तरीके से हर जगह पहुंच जाता है। तो तुम्हारे दिमाग में या तो क्रिश 3 आ जाएगी या तो ये एसएस राजमौली का कैरेक्टर। बिना विजुअलाइजेशन और कास्ट के ऐसे कैरेक्टर्स ऑन पेपर बहुत ही परफेक्ट दिखते हैं, इसी वजह से इनको मूवी में फर्दर यूज किया जाता है। मेरी बातें तेरी समझ से परे है।